नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। एक मैं आपके सामने ऐसी वीडियो लेकर आया हूँ जो आपके लिए एक वीडियो होगी, लेकिन जो मानव रोग होते हैं ना, जितनी भी हमारी बीमारियाँ होती हैं, सारी इस वीडियो में आपकी कवर होंगी। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। आप चाहें तो रेलवे एग्जाम के लिए तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, डबल वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन आप किसी अदर स्टेट या स्टेट लेवल की भी तैयारी कर रहे हो जिससे मानव रोग से क्वेश्चन आता है, वो आपका इस वीडियो से 100% क्लियर होगा। समझ लो, ये समझ लो कि बच के ही नहीं जाएगा। ये मत देखना कि ये पीपीटी या वो इस तरीके से मैंने कुछ डिज़ाइन ज़्यादा नहीं किए तो हो सकता है कि आपकी क्लास इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं वो देके जाऊंगा इस वीडियो में जो आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा। एक बार देखो और समझो। आपको आधी भी वीडियो देखोगे तब भी रियलाइज हो जाएगा कि हाँ, रियलिटी में वनडे एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आता है। तो मैं एक बार फिर से बता देना हूँ, अगर चैनल पर नहीं है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आइए स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो को। तो बैक्टीरियल डिसीज़ पहले हम पढ़ेंगे। तो मैंने इस प्रकार से कुछ डिजाइन करी है। पहले हम पढ़ेंगे बैक्टीरियल, फिर वायरस से, फिर उसके बाद पढ़ेंगे कवक जनित रोग, फिर हम पढ़ेंगे प्रोटोजोआ से, फिर हम पढ़ेंगे अनुवांशिक रोग और हम पढ़ेंगे असंक्रामक रोग। तो ये मैंने सारे डिजाइन किए हैं। ये मेरी 6 स्लाइड हैं और बहुत छोटी क्लास रहने वाली है, इसलिए इत्मीनान से देखें और बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, तो आपने देखा होगा जीवाणु जनित रोग। तो जीवाणु जनित रोग में आपने सबसे पहले नाम सुना होगा, जीवाणु जनित में आपने नाम सुना होगा, क्या नाम सुना होगा? मलेरिया। मलेरिया हमारा प्रोटोजोल डिजीज है। लेकिन टाइफाइड हुआ, निमोनिया हुआ, क्या हुआ भाई? टाइफाइड। टाइफाइड किससे होता है? जीवाणु जनित रोग है। नंबर 2 में हम बात करेंगे निमोनिया। नंबर 3 में देखेंगे सिफिलिस। नंबर 4 में देखेंगे हैजा। नंबर 5 में देखेंगे टीवी। नंबर 6 में देखेंगे डिप्थीरिया। नंबर 7 में देखेंगे टेटनस। तो मैंने क्या बताया? टाइफाइड हो गया, निमोनिया, सिफिलिस हो गया, लेप्रेसी हो गया, हैजा हो गया, इसे बोलते हैं कोलेरा। क्या बोलते हैं? कोलेरा। टीवी, इसे बोलते हैं ट्यूबरकुलोसिस। 6 रोग जिसे बोलते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं? 6 रोग या ट्यूबरकुलोसिस बोलते थे। क्या बोलते हैं? ट्यूबरकुलोसिस। हैजा क्या बोलते हैं इसको हम? कोलेरा। क्या बोलते हैं? कोलेरा बोलते हैं। सिफिलिस हो गया ये। लेप्रेसी यानी कि कुष्ठ रोग, 8 में लिखेंगे कुष्ठ रोग जिसे हम बोलते हैं लेप्रेसी। तो आपको ये मैंने 8 रोग लिखे हैं, समझ आ रही है? टाइफाइड, निमोनिया, सिफिलिस, हैजा, टीवी यानी कि 6 रोग, डिप्थीरिया, टेटनस, कुष्ठ रोग। ये सारी की सारी बीमारियां आपकी क्या होती हैं? ये जीवाणु जनित रोग हैं, यानी कि बैक्टीरियल डिसीज हैं, या जीवाणु से होने वाले रोग हैं। तो जीवाणु की अगर हम बात कर रहे हैं तो मेरी बात ध्यान रखना, जो सबसे पहले कोशिका की जो खोज की थी ना, कोशिका की खोज की थी वो मृत थी। कौन सी थी? मृत थी, जो की थी रॉबर्ट हुक ने करी थी। किसने करी थी? रॉबर्ट हुक ने। कब की थी? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 1665 में। लेकिन अगर बात करें जीवित कोशिका की खोज, जो जीवित कोशिका खोज करी थी, जीवित कोशिका जो थी वो कौन सी थी? वो यही थी और इसकी खोज की थी एंटोनी वेनी ल्यूवेनहॉक। तो ल्यूवेनहॉक ने जो जीवित कोशिका खोजी थी, पहली जीवित कोशिका, वो बैक्टीरिया ही थी, यानी कि जीवाणु थी। और पहली कोशिका जो थी मृत थी। तो पहली मृत कोशिका मृत थी, वो किसने खोजी थी? रॉबर्ट हुक ने 1665 में। और जीवित कोशिका एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने, जो जीवित कोशिका थी जिसे हम जीवाणु बोलते हैं। और जीवाणु से संबंधित रोग टाइफाइड, निमोनिया, सिफिलिस, हैजा, ट्यूबरकुलोसिस और डिप्थीरिया, टेटनस, कुष्ठ रोग। तो इसको आप लोग क्या है? याद रखेंगे। इसको क्या है? आप लोग याद रखोगे। ठीक है, आइए हम आगे चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे वायरस जनित रोग। ये बहुत परेशान करते हैं, क्योंकि वायरस से होने वाले जो रोग है ना, विषाणु जनित रोग यानी कि वायरस। तो वायरस की खोज जो की थी इवानो बिस्की ने खोज की थी। भाई इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज की थी इवानो बिस्की ने। किसकी ने? इवानो बिस्की। तो इसका जो अध्ययन है वो क्या कहलाता है? वायरोलॉजी। तो वायरोलॉजी इसका अध्ययन कहलाता है। और इवानो बिस्की ने इसकी क्या की थी? इसकी जो विषाणु है यानी कि वायरस है, उसकी खोज की थी। लेकिन इससे होने वाले जो रोग हैं आप लोगों को पता होना चाहिए। सबसे ऊपर नाम आता है डेंगू, उसके बाद आता है चिकन पॉक्स। क्या आता है? चिकन पॉक्स।
और एक आता है स्मॉल पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, और एक आता है पोलियो, पोलियो ये भी हमारा किससे होता है, पोलियो हमारा वायरस से होता है। और उसके बाद आता है स्वाइन फ्लू, स्वाइन फ्लू, फिर आता है हमारा बर्ड फ्लू, ध्यान रखेंगे बर्ड फ्लू, फिर आता है हमारे पास रेबीज, क्या आता है भाई, रेबीज। उसी के बाद आप ध्यान रखेंगे, नौवां ध्यान रखेंगे, रेबीज हो गया। अब आता है रूबेला रोग, क्या आता है, रूबेला रोग, रूबेला रोग। नंबर 10 में आता है रूबेला हो गया। एक होता है जर्मन खसरा होता है, जर्मन खसरा होता है, और एक खाली क्या होता है, खसरा होता है, खसरा होता है। एक होता है हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस ए हो गया या फिर बी हो गया या फिर सी हो गया। एक होता है इन्फ्लुएंजा, क्या आता है, इन्फ्लुएंजा। और एक होता है, क्या होता है भाई, एक होता है वायरस, वायरस नहीं एड्स, सॉरी, क्या होता है, एड्स। तो और एक होता है 15वां लिख लेंगे, सर्दी, क्या होती है, सर्दी होती है। सर्दी जो बोलते हैं ये भी हमारी वायरस होती है, जिसे बोलते हैं कोल्ड, क्या बोलते हैं, कोल्ड। तो मैंने क्या बताया था, आपका डेंगू है, ध्यान रखेंगे, एक बार फिर से देखेंगे, आपका डेंगू है। चिकन पॉक्स इसे बोलते हैं हम छोटी माता, क्या बोलते हैं, छोटी माता। और इसे बोलते हैं हम बड़ी माता, क्या बोलते हैं, बड़ी माता, बड़ी माता। पोलियो हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गया, सॉरी स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू, रेबीज हो गया, रूबेला रोग हो गया, जर्मन खसरा हो गया, खसरा हो गया, हेपेटाइटिस ए बी सी हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गया, एड्स हो गया या सर्दी हो गया। ये 15 ऐसी बीमारियां हैं, ये 15 की 15 ऐसी बीमारियां हैं जो आपकी क्या है, वायरस से होती हैं। किससे होती हैं गाइस, वायरस से होती हैं। प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। उम्मीद करता हूं आप लोग ऐसा जरूर करोगे, अगर ये हमारी वीडियो यहां तक आप लोग देखते हुए आए हैं। ठीक है, थैंक यू साथियों। तो आपको क्या है, वायरस के बारे में पढ़ना है, तो वायरस की खोज पूछ लेगा आपसे इवानोविच की, और वायरस का जो अध्ययन कहलाता है वो वायरोलॉजी कहलाता है। तो ये सारे जो बीमारियां हैं ये वायरस से होती हैं हमारी बॉडी में। आपने देखा होगा डेंगू जब भी होगा वायरस से होगा, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, पोलियो, स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू, रेबीज, रूबेला, जर्मन खसरा, खसरा, हेपेटाइटिस बी, इन्फ्लुएंजा, एड्स, सर्दी, सर्दी होती है वायरस से होती है। देखा होगा आपने, कोरोना चला था, मास्क लगाकर सब रोके थे, कहीं भी खांसता हुआ पकड़ा गया उसे तुरंत बंद कर रहे थे कोरोना काल में। तो वो वायरस था एक प्रकार से, तो वायरस जनित डिसीज था वो। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट चलते हैं हम, कवक जनित रोग। तो कवक जनित रोग क्या होते हैं, जैसे मान लीजिए आपको खुजली हो गई, भाई कवक जनित रोग आपको पता होना चाहिए। मान लीजिए आपको क्या हो गई, दाद हो गया, दाद हो गया, दाद हो गया, आपको खुजली हो गई, खुजली हो गई, आपको क्या है, गंजापन हो गया, क्या हो गया भाई, गंजापन आ गया। और आपको क्या है, धावक फुट रोग, आपने सुना होगा धावक फुट रोग। तो धावक फुट रोग भी हमारा क्या होता है, कवक से होता है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि जो कवक का अध्ययन है वो क्या कहलाता है, कवक का अध्ययन। और आपको यह भी बताना है कि जो शैवाल हैं, शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है। ये आप मुझे 2 कमेंट बॉक्स में बताएंगे। एक क्वेश्चन नंबर ये है और एक ही आपके लोगों के लिए है। तो दाद, खाद, खुजली, गंजापन और धावक फुट रोग। एक होता है डायरिया, क्या होता है, डायरिया, डायरिया। और एक होता है पायरिया, क्या होता है, पायरिया। तो डायरिया हो गया, पायरिया हुआ, दावक फुट रोग हो गया या गंजापन हो गया। तो ये आपको पता होना चाहिए, कवक जनित ये बीमारियां हैं। ठीक है, अस्थमा हो गया, तो माफ़ी चाहता हूँ, थोड़ा सा गलती हो गई है मेरे से। ये जो है ना हमारा, ये डायरिया नहीं है, इसकी जगह हमारा क्या है, गलसुआ लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे, गलसुआ, क्या हो जाएगा, गलसुआ रोग हो जाएगा, क्योंकि गलत नहीं होना चाहिए। तो दाद, खुजली, गंजापन, धावक फुट रोग, गलसुआ। और एक है खसरा बुखार, जिसे कहते हैं ना काला बुखार, किसे कहते हैं, बोलते हैं काला बुखार, बुखार, बुखार है ना, या इसे बोलते हैं हम काला जार, काला जार। जो मैं आपको बता रहा था ना अभी, जैसे कि डायरिया हो गया, पायरिया हो गया, ये प्रोटोजोनल डिसीज हैं, तो इसलिए क्या हो गया, मिक्स हो गए मेरे से, तो इसलिए उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। तो दाद, खुजली, गंजापन, दावक फुट रोग, गलसुआ और काला जार और काला बुखार बोल देते हैं। तो ये हमारे क्या है, कवक जनित रोग है,
कैसे हैं, कवक जनित रोग या फंगल डिसीज हैं। तो आपसे पूछ लेता है फंगल डिसीज से होने वाली कौन कौन सी बीमारियां हैं, तो आपको पता होना चाहिए। ये 6 की 6 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए हम आगे चलते हैं। प्रोटोजोअल डिसीज, सबसे ज़्यादा अगर प्रोटोजोआ से होने वाली जो बीमारियां हैं वो निकल के आती हैं, तो वो सबसे आती है मलेरिया। क्या आती है, मलेरिया। तो मलेरिया जो है हमारी, ये मलेरिया एक ऐसी बीमारी है जो हमारी क्या होती है, मलेरिया। तो मलेरिया में क्या होता है, प्रोटोजोनल क्या होता है, प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ होता है। और मलेरिया का जो वाहक होता है, अगर हम रोगजनक की बात करें, रोगजनक की क्या है, चल भी चुप जा, रुक जा, रोगजनक। तो रोगजनक हमारा ये होता है प्लाज्मोडियम। क्या होता है, प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ। अगर हम बात करें इसके किसकी, वाहक की, तो वाहक होता है इसका क्या होता है, मादा एनाफ्लीज मच्छर। क्या होता है, मादा एनाफ्लीज मच्छर, मच्छर। तो ये मलेरिया से क्वेश्चन बन जाता है कि इसका जो रोगजनक कौन कौन सा होता है, प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ, और इसका वाहक जो होता है मादा एनाफ्लीज मच्छर होता है। तो ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। तो ये तो था मलेरिया। अब मलेरिया में आपने देखा होगा निंद्राकारी रोग, निंद्राकारी रोग। आपने नाम सुना होगा डायरिया, डायरिया हो गया किसी को, या आपने नाम सुना होगा पायरिया हो गया। क्या हो गया भाई, पायरिया हो गया। तो डायरिया हो गया, पायरिया हो गया। या आपने सुना होगा हाथी पांव रोग। क्या है भाई, हाथी पांव रोग। तो हाथी पांव रोग हो गया, या डायरिया पायरिया हो गया, या निंद्रा जिसे बोलते हैं स्लीपिंगनेस बीमारी, और मलेरिया हो गया। तो ये 5 ऐसी बीमारियां हैं जो हमारी प्रोटोजोनल डिसीज है। कैसी हैं भाई, प्रोटोजोनल डिसीज, यानी कि ये प्रोटोजोआ से होने वाली जो बीमारियां हैं वो हमारी कौन कौन सी हैं, मलेरिया है, निंद्राकारी रोग है, डायरिया पायरिया, हाथी पांव रोग। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब अनुवांशिक रोग आप ध्यान रखेंगे, अनुवांशिक रोग में सबसे टॉप पे आती है हीमोफीलिया, हीमोफीलिया। तो ये हीमोफीलिया क्या है हमारी, हीमोफीलिया, सॉरी, ये हीमोफीलिया क्या है, ये हीमोफीलिया हमारी क्या है, एक अनुवांशिक बीमारी है। उसके बाद आती है वर्णनांधता। क्या आती है, वर्णनांधता, इसे बोलते हैं हम कलर ब्लाइंडनेस। क्या बोलते हैं, कलर ब्लाइंडनेस। उसके बाद आती है आपकी क्या आती है, एनीमिया। क्या आती है भाई, एनीमिया, एनीमिया। तो एनीमिया होगी। एक आती है आपकी थैलेसीमिया, थैलेसीमिया, थैलेसीमिया। एक आती है पटाउ सिंड्रोम करके आती है, और सिंड्रोम करके होती है, जो 5वां है, ध्यान रखेंगे, उसका नाम याद नहीं आ रहा है, सिंड्रोम करके होती है। ठीक है, सिंड्रोम ध्यान रखेंगे ये। लेकिन मैं 4 जो बता रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 इसलिए इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता देता हूँ बहुत अच्छे से, ये क्यों इंपॉर्टेंट है। ये जो हीमोफीलिया है ना, ये हीमोफीलिया ये क्या होती है, ये रक्त का थक्का देरी से जमता है, रक्त का देरी से जमता या है, ये जमाता है। तो जब किसी व्यक्ति में विटामिन ए की कमी आ जाती है, या प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन या फाइब्रोनोजन प्रोटीन की कमी आ जाती है, तो उस व्यक्ति को हम हीमोफीलिया डिसीज कह देते हैं। यह रोग सबसे पहले इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया को सन 84 या 82 के आसपास देखने को मिला था। सन मेरी गलत भी हो सकती है, लेकिन ये इंग्लैंड की महारानी को सबसे पहले हुआ था। और ये रोग जिसको हो जाता है, ये रोग क्या है कि रक्त का थक्का नॉर्मली 10 से 12 या 15 मिनट में जम जाता है, लेकिन जब ये रोग से पीड़ित व्यक्ति होता है तो उसको रक्त का थक्का जमने में, यानी खून को रुकने में कम से कम 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे लग जाते हैं। तो उससे क्या है, इंसान की मृत्यु हो जाती है। तो ऐसी डिसीज नहीं होनी चाहिए। तो ये क्या कहलाता है, हमारा हीमोफीलिया, क्या कहलाता है, हीमोफीलिया रोग कहलाता है। ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये जन्मजात रोग हैं। तो जितने भी अनुवांशिक रोग होते हैं, जो जेनेटिक डिसीज होते हैं, ये जन्मजात रोग होते हैं। ये पृथ्वी पे आकर फैलते नहीं है किसी कारण से, या उनको हो जाते हैं, ऐसा नहीं है। जब बच्चा पैदा होता है तो या तो पैदा होते ही समय उनमें ये बीमारियां हो जाती हैं, या माँ बाप के जो डीएनए होते हैं उनसे, डीएनए से क्या होता है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ये जो रोग हैं या बीमारियां ट्रांसफर हो जाती हैं, और बच्चे में क्या है, अनुवांशिक रोग पैदा हो जाते हैं। इनका इलाज संभव नहीं है, इनका इलाज संभव नहीं है, मतलब इनका इलाज अभी तक नहीं है। अब कलर ब्लाइंडनेस यानी कि वर्णनांधता कैसे होती है, एक होती है हमारी कौन सेल, एक होती है
कौन सेल, ध्यान से समझना, और एक होती है हमारी रॉड सेल। हमारी आंखों में दो प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, शंकु कोशिका और शलाका कोशिका। तो शंकु कोशिका ये क्या काम करती है, ध्यान रखेंगे, ये वाली जो कोशिका है ये हमारा क्या काम करती है, ये हमारा काम करती है क्या देने का, ये देने का काम करती है रंग देने का। क्या भाई, रंग देने का, जब आप वस्तुएं देखते हैं रंग देने का ये काम करती है। लेकिन अगर हम बात करें ये क्या काम करती है, ये काम करती है प्रकाश देने का। भाई क्या करती है, प्रकाश देने का काम करती है। कौन, हमारी शलाका कोशिका। तो जब शलाका कोशिका ये काम करती है तो आपको पता होना चाहिए कि जब ये वाली कोशिका खराब होगी, ये वाली कोशिका खराब होगी, यानी कि शंकु कोशिका खराब होगी, तो आपको हो जाएगा वर्णांता, यानी कि आप रंगों में भेद नहीं कर पाओगे। जब मनुष्य को वर्णांता नामक रोग हो जाता है तो वो रंगों में भेद नहीं कर पाता है। लेकिन जब रोड सेल खराब हो जाती है, ये जो प्रकाश देने का काम करती है, तो उसको रात में दिखना बंद हो जाता है और हम कह देते हैं इसको रतौंधी हो गई है। बात समझ में आ रही है। तो रतौंधी और वर्णांता ये दोनों हमारे कैसे रोग हैं, हम ये नहीं, रतौंधी हमारा क्या है, जेनेटिक डिसीज नहीं है, हमारा केवल वर्णांता जेनेटिक डिसीज है। मैंने बता दिया है कि आंखों में दो प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, जब कौन सेल खराब हो जाती है तो वर्णांता होता है, और जब रोड सेल खराब हो जाती है तो रतौंधी हो जाती है। लेकिन एनीमिया ये वाली जो दोनों बीमारी हैं, इसमें क्या होता है, जब आप आयरन युक्त पदार्थ कम खाते हो तो आपका जो हीमोग्लोबिन होता है वो कम हो जाता है, और आपकी जो आरबीसी हैं, आरबीसी उनकी संख्या में क्या हो जाती है, कमी आ जाती है। और जब कमी आ जाती है तो आप कह देते हो क्या हो गया है, एनीमिया हो गया है। क्या हो गया भाई, एनीमिया हो गया है। या आप कहोगे थैलीसीमिया हो गया है, थैलीसीमिया हो गया है। तो एनीमिया हो गया है या थैलीसीमिया हो गया है जब आप आयरन युक्त पदार्थ कम खाते हो, यानी कि आपकी बॉडी में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है, तो आरबीसी की मात्रा कम हो जाती है और डॉक्टर कह देता है आपको खून की कमी है। आप आयरन युक्त पदार्थ ज़्यादा खाइए या हीमोग्लोबिन जिसमें होता है आप चुकंदर खाइए। तो बात समझ में आ रही है। तो ये जो थे हमारे कुछ जेनेटिक डिसीज थे, ये जेनेटिक डिसीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि से यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो बहुत पसंद आ रही होगी। तो लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे, ठीक है, क्योंकि ये हमारी क्या होती है, मेहनत होती है, मजदूरी होती है। जैसे आप लोगों पढ़ते हैं ना, जैसे गुरु से पढ़ते हैं तो गुरु को क्या है कि दक्षिणा देते हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके, और थोड़ा ज़्यादा अच्छी लग रही है वीडियो तो अपने दोस्तों को शेयर करके आप हमें क्या सपोर्ट भी कर सकते हैं, तो बहुत अच्छा लगेगा हमें, ठीक है। अगर हमारा रियलिटी में कंटेंट सही है तो उम्मीद करता हूँ आप लोग ऐसा जरूर करोगे, ठीक है। कोई नहीं, चलते हैं। तो असंक्रामक रोग इन्हें बोलते हैं। अब तक जो हम पढ़ रहे थे संक्रामक रोग थे, इन्हें किसी वजह से फैलते हैं, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे असंक्रामक रोग। तो असंक्रामक रोग क्या होते हैं, ये किसी वजह से नहीं फैलते हैं, ये ऑटोमेटिक हो जाते हैं। बॉडी में आपके किसी भी चीज़ की कमी हो गई है तो आपकी बॉडी में ये क्या हो जाएंगे, रोग हो जाएंगे। जैसे आपने देखा होगा कैंसर, आपने एक नाम सुना होगा कैंसर। भाई कैंसर का अध्ययन जो कहलाता है, इसका जो अध्ययन कहलाता है, अध्ययन क्या कहलाता है अध्ययन, इसका कहलाता है ऑन्कोलॉजी। LOG भाई, ऑन्कोलॉजी इंग्लिश आप सही कर लेना। और ये जो कैंसर का जो रोग होता है ना, ये कोशिकाओं का अनियंत्रित विभाजन, ये कैसे होता है, ये होता है कोशिकाओं का अनियंत्रित विभाजन, यानी कि कोशिकाओं का जब कोशिकाओं का अनियंत्रित विभाजन। तो जब कोशिकाओं का अनियंत्रित विभाजन होने लगता है तो हमारी बॉडी में क्या होता है, कैंसर हो जाता है, ट्यूमर का रूप ले लेते हैं और उसी को हम क्या कह देते हैं, कैंसर कहता है। हमारी जो सेल्स होती हैं वो जब सीमित विस्तार करती हैं तो नहीं होता है, और जब अनियंत्रित विभाजन में टूटती जाए तो कहीं ना कहीं ट्यूमर का रूप बन जाता है, और उसी को हम डॉक्टर क्या कह देता है, कैंसर कह देता है। आपने एक नाम सुना होगा मिनी माता रोग। क्या नाम सुना होगा, मिनी माता रोग, आपने ये नाम सुना होगा। आपने एक नाम सुना होगा इटाई रोग। क्या होता है भाई, इटाई रोग। आपने नाम सुना होगा बिल्सन रोग। क्या नाम सुना होगा, बिल्सन रोग। एक आपने नाम सुना होगा ब्लैक फुट रोग। और एक आपने नाम सुना होगा ब्लू बेबी सिंड्रोम। क्या नाम सुना होगा, ब्लू बेबी सिंड्रोम, ठीक है। तो ये इतनी सारी बीमारियां हैं जैसे कि मिनी। और एक आपने सुना होगा, साथ में लिख लेंगे, घेंगा रोग। क्या है भाई, घेंगा रोग, जिसे हम बोलते हैं गलगंड रोग।
या इसी को हम बोल देते हैं गाय राइटर, गाय राइटर, ठीक है, या गॉइटर बोलते हैं, जो भी है, गाय राइटर, इसका नाम कुछ ऐसे ही है। तो आपको पता होना चाहिए कि जब ये बीमारियां होती हैं तो मिनीमाटा रोग जो होती है ये पारा से होती है। किससे होती है? पारा से। और जो इटाई होता है ये कैडमियम की वजह से होती है। किसकी भाई? कैडमियम की कमी से, कैडमियम की कमी से होती है। और जो विल्सन रोग है ये हमारा तावा से होती है, तावा की कमी से। जब आपकी बॉडी में विल्सन रोग हो जाता है तो तावा का हो जाता है। और ब्लू वेवी सिंड्रोम जो होता है ना, ये ब्लैक फुट रोग जो होता है ये आर्सेनिक की वजह से होता है। किसकी भाई? आर्सेनिक। तो ध्यान रखेंगे, तो आर्सेनिक की वजह से हमारा क्या होता है? ब्लैक फुट रोग होता है। और जो ब्लू बेबी सिंड्रोम है ये नाइट्रोजन आप युक्त पदार्थ खा रहे हो, नाइट्रोजन युक्त पदार्थ खा रहे हो तो उससे क्या है? ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक रोग हो जाता है। और ये आयोडीन की कमी से कौन सा योग होता है? आयोडीन की कमी से, ठीक है। एक होता है डर्मीटाइटिस, एक 8वां और लिख लेंगे, मैं यहाँ पे बता देता हूँ। 8वां होता है डर्मी, क्या होता है? डर्मीटाइटिस। ये भी पूछा गया है, डर्मीटाइटिस रोग। ये क्या होता है? निकिल के कारण होता है। किससे होता है? निकिल के कारण। तो निकिल के कारण डर्मीटाइटिस होता है। तो मैंने ये 8 डिसीज आपको बताई हैं। ये क्या है? असंक्रामक रोग हैं। मिनीमाटा रोग ये किसी के फैलती नहीं है, किसी की वजह से नहीं फैलती हैं। आपकी बॉडी में किसी की कमी या अधिकता हो जाती है तो वो क्या है? प्रभावित कर देते हैं हमारे शरीर को, और हमारे शरीर में क्या है? ये बीमारियां होने लगती हैं। जैसे हम क्या कह रहे हैं कि कैंसर हमारा क्या होता है? कोशिकाओं में अनियंत्रित विभाजन होता है हमारी बॉडी में, तो कैंसर यानी कि ट्यूमर बन जाता है। मिनीमाता रोग, पारा, आपकी बॉडी में अगर पारे की कमी अधिकता है तो आपको मिनीमाता रोग हो जाएगा। कैडमियम की अगर कमी है तो इटाई रोग हो जाएगा। विल्सन की वजह से आपको तामा रोग हो जाएगा। ऑर्सोनिक की वजह से ब्लैक फुट रोग हो जाएगा, और ब्लैक फुट हो जाएगा। और ब्लू बेबी सिंड्रोम नाइट्रोजन और घेंगा रोग आयोडीन की कमी से। और डर्मीटाइटिस होता है निकिल की कमी से। तो ये हमारे पास जो है, देखो ये 6 स्लाइडें थी। तो हमने सबसे पहले आपको क्या बताया था? हमने सबसे पहले आपको बताया जीवाणु जनित रोग क्या होते हैं। हमने उसके बाद आपको बताया विषाणु जनित रोग क्या होते हैं। हमने उसको बताया कवक जनित रोग क्या होता है। फिर प्रोटोजोआ जनित रोग बताया हमने। फिर अनुवांशिक यानी कि जेनेटिक डिसीज बताए। फिर असंक्रामक रोग बताए। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे आप लोग। उम्मीद करता हूं आप ऐसा बहुत ज़रूर करोगे, क्योंकि इससे क्या है? हमें एनर्जी मिलती है। और अगली वीडियो आप किस टॉपिक पे चाहते हैं ये मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आप जितनी जल्दी मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे तो मैं उतनी ही जल्दी बायोलॉजी में किसी भी टॉपिक पर ऐसे ही वीडियो आपके लिए जल्दी लाऊंगा, बहुत जल्दी लेकर आऊँगा। अगर आप कमेंट करोगे, तेज़ी से कमेंट करना है, तेज़ी से वीडियो आएगी, ठीक है। मिलेंगे साथियों, जय हिंद, टाटा, बाय बाय।